किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, उसके विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना इस किताब का एक सार जैसा है जिसमें करीब 15 आप कह सकते हैं जीवन के सबक दिए गए हैं। और मकसद यही है कि समझें कि इन कैसे एक ज्यादा मतलब वाली, उद्देश्यपूर्ण और हाँ एक शांत जिंदगी जी जा सकती है। बिल्कुल। किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि भाई जीवन छोटा है तो इसे ऐसे कैसे जिए कि यादगार बने, मतलब मूल्यवान हो। सही। और जब हम ना रहें तो लोग सच में हमें याद करें अच्छे कारणों से। और इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं है, नहीं, छोटी चीजें भी। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे पर्पसफुल बनाया जाए। तो चलिए कुछ मुख्य बातों पर आते हैं। पहला सबक है डिस्कवर योर कॉलिंग, मतलब अपने जीवन का असली उद्देश्य ढूंढना। ये बहुत गहरा है ना? ये सोचना कि काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो आत्मा को खुशी दे, जिसमें सच में मन लगे। बिल्कुल। और ये खोजना, जैसा आपने कहा, शायद सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ। और ये चीज सीधे जुड़ती है एक और विचार से, लीव अ लेगेसी, मतलब एक विरासत छोड़ जाना। हाँ, विरासत। पर विरासत का मतलब अक्सर लोग बड़ा समझते हैं। वही तो, यहाँ मतलब वो नहीं है कि कोई स्मारक बनवा दिया या बहुत दौलत छोड़ दी। ये छोटी छोटी चीजों से भी बनती है। जैसे किसी की मदद कर दी, किसी को इंस्पायर कर दिया, या बस अपने उसूलों पर टिके रहे। तो जब आप अपनी कॉलिंग के साथ जीते हैं ना, हाँ। तो विरासत अपने आप बनती है, रोज के कामों से, आपके बर्ताव से। और बर्ताव की बात आई तो एक और सबक है, बी काइंड, दयालु बनना। कहा गया है कि लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा। हाँ, ये लाइन बहुत मशहूर है। पर ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें महसूस कैसा कराया। ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हमारे शब्दों से ज्यादा शायद हमारे एक्शंस, हमारे व्यवहार का असर होता है। सही। और ये दयालुता सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है। ये जब दूसरों की मदद, हेल्प अदर्स करने के भाव से जुड़ती है ना, तो ये हमें अंदर से अमीर महसूस कराती है। ये उस सोच को चैलेंज करती है जो सफलता को सिर्फ पैसे या पद से देखती है। अच्छा। असली अमीरी तो शायद रिश्तों में है, दूसरों की जिंदगी पर जो हम अच्छा असर डालते हैं उसमें है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी तो एक सफलता है। बात तो सही है, लेकिन ये सब करने के लिए, अपने उद्देश्य पर टिके रहने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आत्मा अनुशासन। किताब में प्रैक्टिस टफ लव की बात है, मतलब खुद पर थोड़ी सख्ती। हाँ। और साथ में रोज लिखना, कीप अ जर्नल, अपने विचार, अपनी प्रोग्रेस, ये सब लिखना। ये कैसे मदद करता है? देखिए, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें भटकने से बचाती हैं। रोज लिखना जो है ना, वो सिर्फ डायरी लिखना नहीं है। अच्छा। वो अपने लक्ष्यों को साफ करने, अपनी भावनाओं को समझने और अपनी कॉलिंग के रास्ते पर बने रहने का एक बहुत पावरफुल टूल है। लिखते समय आप खुद के लिए ज्यादा ईमानदार होते हैं। और वो जो टफ लव है, उसका मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि टेम्पटेशन से बचना, जरूरी चीजों पर ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वक्त, समय सीमित है। हाँ, ये किताब बार बार याद दिलाती है, डोंट वेस्ट टाइम। और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम भी हैं, जैसे जल्दी उठना, वेक अप अर्ली, ज्यादा पढ़ना और टीवी या स्क्रीन कम देखना, रीड मोर, वॉच लेस। सही। और एक और अहम बात, माफ करके आगे बढ़ना, फॉरगिव एंड लेट गो। पुरानी बातों को पकड़ के ना बैठना। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें, जल्दी उठेंगे तो दिन में ज्यादा वक्त मिलेगा। हाँ, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए। बिल्कुल। या जर्नल लिखने के लिए। स्क्रीन टाइम कम होगा तो शायद असल जिंदगी में ज्यादा जिएंगे, दूसरों से जुड़ेंगे। दयालुता, मदद, हाँ, और माफ करना, वो हमें अतीत के बोझ से आजाद करता है, ताकि हम अपनी एनर्जी आज और आने वाले कल पर लगा सकें, अपनी विरासत बनाने पर। समय का सम्मान, शायद यही फाउंडेशन है। बिल्कुल। इस पर वो बोनस कोट याद आ गया सार वाला, जो वक्त तुम्हारा था वो तुमने नेटफ्लिक्स को दे दिया, सोचो अब रिजल्ट किसका आएगा। हाँ, ये तो आज के जमाने में बिल्कुल सटीक बैठता है ना? ये सीधा दिखाता है कि कैसे हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव हमारे बड़े लक्ष्यों पर असर डालते हैं। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन जब वो हमारे उद्देश्य की जगह ले ले, हाँ, तब हम अपना सबसे कीमती रिसोर्स यानी समय खो रहे होते हैं। किताब का निचोड़ यही है, जिंदगी गुजारनी नहीं है, उसे एक मकसद देना है, लिव विद पर्पस। तो कुल मिलाकर ये किताब और इसके विचार हमें एक तरह से जगाते हैं, याद दिलाते हैं कि जिंदगी कीमती है, इसे बेकार नहीं जाने देना। हर दिन को उद्देश्य से, दया से कुछ सीखने और आगे बढ़ने का मौका बनाना चाहिए। शायद यही है जिंदगी को भरपूर जीना। और असली चुनौती शायद इन सबको जानना नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी रोज के जिंदगी में उतारना है। हाँ। लगातार,
ज्ञान को अमल में लाना ही सबसे मुश्किल है। सही कहा। तो सोचने वाली बात शायद ये